हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन। हमारा टॉपिक चल रहा था कि किस प्रकार हम इस पेज की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और ये कंप्लीटली डिज़ाइन हमने पिछले वीडियोज के अंदर बना ली थी। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार हम एक पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। पॉपअप का मतलब होता है कि किसी बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो या किसी सेक्शन के ऊपर, सेशन, इमेज वगैरह किसी भी चीज के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास में इस प्रकार एक पॉपअप निकल के आए। अब वो पॉपअप एक फोरम का भी हो सकता है, वो पॉपअप के अंदर कोई इंफॉर्मेशन वगैरह भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो इस पॉपअप को कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले अपने डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने डैशबोर्ड के अंदर एंटर हो चुका हूँ। तो पॉपअप क्रिएट करने के लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। तो प्लगइन पे जाते हैं और ऐड न्यू प्लगइन पे हम क्लिक करते हैं और प्लगइन का नाम सर्च करते हैं। प्लगइन कौन सा होगा? वो है पॉपअप, पॉपअप मेकर। जैसे आप पॉपअप मेकर सर्च करोगे यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर ये पॉपअप मेकर आ जाएगा। आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसको एक्टिवेट करना है प्लगइन को। जैसे आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हो तो आपके पास में इस प्रकार एक डैशबोर्ड ओपन होकर दिखेगा। अब हमें अगर आपको क्रिएट करना है पॉपअप तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये ऑप्शन पॉपअप मेकर में मिल जाएंगे। आप ऑल पॉपअप पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जितने भी पॉपअप आपने बनाए हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। अभी हमने एक भी पॉपअप नहीं बनाया है, ये डिफॉल्ट एक पॉपअप बना हुआ है। अब पॉपअप कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट न्यू पॉपअप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, पॉपअप नेम और पॉपअप टाइटल। पॉपअप नेम अपने रेफरेंस के लिए है तो हम इसमें नाम लिख देते हैं, माई पॉपअप लिख देता हूं मैं। और टाइटल, टाइटल जैसे हमारे पास में इस वेबसाइट के अंदर क्या लिखा हुआ है, हायर मी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम टाइटल लिख देते हैं हायर मी। और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लीज फिल फॉर्म टू हायर मी। तो हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे प्लीज फिल फॉर्म फॉर हायर मी। टाइप करके आप इसको पब्लिश कर सकते हो। अब ये पॉपअप तो क्रिएट हो गया है और पॉपअप को आप देख भी सकते हो यहाँ पर कि किस प्रकार का पॉपअप हमारे पास में बना है। इस प्रकार ये पॉपअप दिखेगा। जब भी हम कहीं पर भी इस पॉपअप को क्रिएट करेंगे तो इस प्रकार हमारे पास में ये पॉपअप दिखाई देगा। अब आप इस पॉपअप के अंदर कुछ सेटिंग्स कर सकते हो। तो बेसिक सेटिंग्स हम इसकी देखते हैं। सबसे पहली चीज तो कि इस पॉपअप को जहां पर लगाना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको ऐड न्यू ट्रिगर पे क्लिक करना होगा। और यहां पर जैसे क्लिक करोगे तो देखो यहां पर तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको। क्लिक ओपन यानी क्लिक करने के बाद में ओपन हो, टाइम ऑटो ओपन, अगर आप कोई टाइम सेट कर दोगे तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये ओपन होता रहेगा वेबसाइट के अंदर। अगर कोई फॉर्म के ऊपर लगा रहे हो कि फॉर्म को सबमिट होने के बाद में आप लगाओगे इसको, तो फॉर्म सबमिशन पे भी मिल जाएगा। तो मैं इसको ऑन क्लिक कर देता हूँ, क्लिक ओपन, और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। इसको बंद करने से ये होगा कि ये बार बार आप जितनी बार चाहे यूजर इसको ओपन कर सकता है। और इसको कर देते हैं हम यहाँ पर ऐड। जैसे ही ऐड करोगे आपके पास में दिखेगी यहाँ पर आईडी। आईडी या क्लास, जिन जिन क्लासों में आप इसको लगाना चाहते हैं। तो फिलहाल हम आईडी लगाएंगे, लिंक पे लगाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करते हैं। एग्जैक्ट मैच पे जैसे ही क्लिक करोगे अब आपके पास में ये जो बीच में एग्जैक्ट यूआरएल लिखा हुआ है इसकी जगह आपको उस आईडी को पेस्ट करना होगा या यूआरएल को पेस्ट करना होगा जहां पर आप इसको लगाना चाहते हैं लिंक को। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आईडी लगा देता हूँ।
आप चाहे तो यूआरएल भी लगा सकते हो। यूआरएल से क्या होगा, यूआरएल से आपने जो यूआरएल लगाया है वो पॉपअप वहां पर दिखेगा। तो मैं यहाँ पर यूआरएल की जगह आईडी लगाता हूँ। अब आईडी कहाँ से लेंगे हम, तो देखो हमारे पास में जो ये बटन है, इसी बटन को हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे और इसके अंदर हम जो आईडी लगाएंगे वो आईडी हम उस पॉपअप के अंदर लगाएंगे। तो इसको एडिट करने के लिए मैं यहाँ पर अपने पास में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके पेज को मैं एडिट करता हूँ। पेज को एडिट विथ एलिमेंटर, ये मेरा पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। अब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ और बटन के अंदर मैं यहाँ पर कोई आईडी लगा देता हूँ। हैश साइन को नहीं हटाना है क्योंकि आईडी हमेशा हैश साइन लगा के ही लगाई जाती है। तो मैं यहाँ पर हायर मी लिख देता हूँ और इसी आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। फिलहाल इसको तो मैं अपडेट कर देता हूँ पेज को, और मैं पॉपअप के अंदर जाकर इस आईडी को पेस्ट कर देता हूँ, ऐड करता हूँ। ये आईडी हमने यहाँ पर लगा दी, आईडी हमने टिगर हमने ऐड कर दिया है, क्लिक ओपन के ऊपर हमने लगाया है। अब इसको हम यहाँ से करेंगे अपडेट, और जैसे ही हमारा फॉर्म यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, जो पॉपअप है वो अपडेट हो जाएगा, तो अब हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे और वेबसाइट को ओपन करने के बाद में हायर मी बटन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही देखो आप हायर मी बटन पे क्लिक कर रहे हो, आपके पास में एक पॉपअप दिखाई दे रहा है। इसको क्लोज करोगे, ये पॉपअप आपका क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। अब पॉपअप क्रिएट करने के बाद में इस पॉपअप की सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं हम, थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो पॉपअप जो दिखाई देगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले में जाते हैं। किस प्रकार दिखेगा, सेंटर में दिखेगा, बॉटम में दिखेगा, राइट साइड के अंदर, टॉप में दिखेगा, या लेफ्ट बॉटम के अंदर दिखेगा, किधर आप इस पॉपअप को दिखाना चाहते हो। तो यहां से आप इसको सेट कर सकते हो। ये प्री सेट्स है, आप खुद भी इसकी पोजीशन यहां से सेट कर सकते हो। अपीयरेंस के अंदर आपको मिलेगा थीम, यानी इस पॉपअप की कुछ थीम्स हैं, जैसे लाइट बॉक्स में दिखेगा, या एंटरप्राइज ब्लू में, हेलो बॉक्स में, कटिंग फैद में, फ्रेम बॉर्डर में, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैं किसी एक ऑप्शन को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ब्लू एंटरप्राइज को लगा देता हूँ, और आप इसको एडिट भी कर सकते हो पॉपअप की थीम को। तो एडिट करने के लिए कस्टमाइज दिस थीम पे आपको क्लिक करना है। ये यहाँ पर कस्टमाइज थीम ओपन हो गई। अब देखो सबसे पहली चीज ओवरले। ओवरले बैकग्राउंड का ओवरले मतलब आपकी पूरी वेबसाइट पे जो पीछे का पार्ट दिखेगा वो ओवरले कैसा होना चाहिए। तो कलर सेट कर सकते हो या ओपीसीटी। तो मैं ओपीसीटी यहाँ पर फुल कर देता हूँ, 0% कर देता हूँ, ताकि पीछे कंप्लीटली मुझे सारी चीजें दिखती रहे। फुल नहीं करूंगा, 0%। कंटेनर, कंटेनर जो आपका ये फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म का पैडिंग कितनी रहेगी वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मैं कम कर देता हूँ पैडिंग को। बॉर्डर रेडियस कितने रहेंगे, तो मैं बॉर्डर को भी रेड्यूस कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। टाइटल, ये जो यहाँ पर हायर मी वगैरह आपने जो भी कुछ लिखा था वो कितना साइज का रहेगा, तो मैं इसकी साइज को कम कर देता हूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ। लाइन की हाइट कितनी रहेगी, जो दो लाइनें हैं उनके बीच की हाइट, तो हाइट को भी मैं कम कर देता हूँ, 10 पिक्सल ही यहाँ पर ले लेता हूँ। और यहाँ से आप कंटेंट को भी सेट कर सकते हो कि कंटेंट के फॉन्ट का वेट कितना रहेगा, कौन सा फॉन्ट फैमिली यहाँ पर आप यूज लेना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर एरियल ले लेता हूँ। कौन सा कलर लेना चाहते हो तो वो आप कलर यहाँ से सेट कर सकते हो। क्लोज के लिए भी आप सेट कर सकते हो कि टॉप में कहाँ जाएगा, राइट में कितनी दूर रहेगा, ये सारी पोजीशन वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो। साइज सेट कर सकते हो, जैसे आप क्लोज बटन की साइज वगैरह यहाँ से हाइट विड्थ कितनी रहनी चाहिए, बॉर्डर रेडियस कितने हैं, बैकग्राउंड का कलर कैसा रहना चाहिए। क्लोज का जो बटन दिख रहा है, क्लोज का बटन कौन सा, जो क्लोज का बटन ये दिख रहा है, इसकी सेटिंग्स हम यहाँ से कर रहे हैं। फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, बॉर्डर कैसा होना चाहिए, ड्रॉप शैडो कितनी होनी चाहिए, टेक्स्ट के पीछे शैडो कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और जैसे ही अपना कंप्लीटली सेट हो जाए उसके बाद में आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। वापस आप अपने पॉपअप के अंदर आ सकते हो, बैक आके आप अपने पॉपअप के अंदर एंटर कर सकते हो। यहाँ से ऑल पॉपअप में जाइए, एडिट कीजिए, और यहाँ से आप ये डिस्प्ले में, अपीयरेंस में,
थीम सेट कीजिए, मैंने इंटरप्राइज ब्लू सेट किया था। साइज, कितनी साइज रखना चाहते हो, मैं 40% रखना चाहता हूँ, यानी आपके पास में जो ये पॉपअप दिख रहा है कितनी परसेंट में दिखना चाहिए। ये सारी चीजें सेट यहाँ से करने के बाद में एनिमेशन कौन सा होना चाहिए, साउंड भी आएगा क्या, पोजीशन कितनी होनी चाहिए, 100 पिक्सल नीचे रख रहा हूँ। इस प्रकार करके मैं यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट होने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर, आप क्लिक करके देखिए आपके पास में जो पॉपअप था वो पॉपअप यहाँ पर दिख रहा है। पीछे का बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ हट गया क्योंकि हमने ओपेसिटी यहाँ पर 0% कर दी थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्टिवेट हो गई, जैसा जैसा हमने बनाया था वो कंप्लीटली चीजें हो गई। अब इस पॉपअप के अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह डाल सकते हो। जैसे एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर lipsum.com से टेक्स्ट ले लेता हूं और ये टेक्स्ट में वहां पर डाल देता हूं अपने फोरम के अंदर। तो जो भी चीजें आप यहाँ पर डालोगे वो कंप्लीटली चीजें अपडेट हो जाएगी, यानी एक तरह से आप पेज की तरह यहाँ पर डिजाइन करके भी चीजें डाल सकते हो। अब इसके अंदर आप जाके रिफ्रेश करो और हायर मी पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो आपके पास में टेक्स्ट आ रहा है। तो ये एक तरह से पॉपअप आ गया, अलर्ट बॉक्स की तरह आ गया। अब इस पॉपअप के अंदर आप फॉरम वगैरह भी लगा सकते हो, ताकि जैसे मान लो आपके पास में यहाँ पर बटन है हायर मी पे, कोई क्लिक करे तो इस प्रकार आपके पास में एक फॉर्म निकल के आए जिसको फिल करने के बाद में सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद में डेटा उसकी मेल आईडी पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं आज हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस प्रकार हम पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इस पॉपअप के अंदर अपन एक फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।